स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस पर बेस्ड काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसको करने के लिए हम इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे डिस्कस, वन बाय वन हम इसको समझेंगे। सबसे पहले जो है ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को समझने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एक पढ़ा है डेफिनेशन। उसमें क्या होता है कि उसमें एक रिलेशन आपने पढ़ा था कि माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई होता है ना। ये रिलेशन आपने पढ़ लिया था। अच्छा, अगर मान लो कोई भी आपके पास एक स्फीयर है, ओके, कोई स्फीयर है और उसको आपने चार्ज दिया प्लस क्यू, तो उसके जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है यानी उसके अंदर अगर ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है तो उस केस में अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0 आ गया। अब इस केस को देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी आर इक्वल टू, अगर 0 है तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू आपने क्या लिखा? 0। तो आप सोचो कि ये पोटेंशियल जो है ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के साथ अगर वेरी करेगा तो वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये डेरिवेटिव 0 हो जाए? तो v हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। v क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के किसी भी कंडक्टर के, अगर मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर था और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इसकी रेडियस r थी, तो इस कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है? इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है आपका के क्यू बाई आर, ओके। लेकिन अब आप देखें, अगर कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट है, मान लो कि कंडक्टर के अंदर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ है, कहीं भी कोई पॉइंट है अंदर, तो उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी पोटेंशियल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लाइन है, ये मैं आपको बता रहा था, ये आपको याद भी रखनी। यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके अंदर होता है। अब इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। मान लो कि सपोज करो कि मैं यहाँ पर अगर इसके रेडियस r है और मैंने ये पॉइंट डिसाइड कर दिया, सपोज करो कि ये a पॉइंट है और मैं चाहता हूँ इस a पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल a पॉइंट का उतना ही होगा जितना कि उसके सरफेस पे होगा, क्योंकि ये पॉइंट a जो है ये इसके अंदर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? के क्यू बाई आर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी पर बेस्ड हम ये न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं और काफ़ी सारे ऐसे न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने जो पढ़ा है वो क्या है कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके अंदर होता है। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू शुड कीप इन योर माइंड, ओके। अच्छा, अब हमें पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट का। कैसे निकालेंगे? तो पहले देखो, इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो हमें यहाँ पे, हमारे पास ये सिचुएशन दे रखी है कि ऐसे 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं जिनकी रेडियल ए, बी और सी है, और इस तरीके से बोला गया है ए जो है बी से छोटा है और सी बी और ए से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा गिवन है, ओके। और आपको ये पूछा गया कि पॉइंट, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर ए का पोटेंशियल बताना है, ऐसे बी का बताना है और ऐसे सी का बताना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए की बात करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो सपोज कर लो कि मैंने लेट कर लिया कि इसका जो है क्यू ए जो है इस पर चार्ज होगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा तो कुछ चार्ज भी होगा इस पर मैंने मान लिया कि सपोज इस पर चार्ज क्यू बी है, ठीक है, क्योंकि ये बी वाला स्फीयर है और ये कौन सा स्फीयर है? सी वाला स्फीयर है। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? क्यू सी। मैंने एज्यूम कर लिया, पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो वो प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। अब मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करूँगा तो मुझे पता है कि ए का एक तो खुद के कारण मिलेगा, सेल्फ, खुद की वजह से मिलेगा। एक ए का पोटेंशियल जो है वो आपको बी की वजह से मिलेगा।
एक ए का पोटेंशियल आपको सी की वजह से मिलेगा। ओके, अब देखो, अब आप देखें कि ए का पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि भी क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू ए की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि चार्ज निकालोगे तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया होगा। ऐसे क्यू बी की वैल्यू निकाल लो, सो क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी, और ये ध्यान में रखना नेगेटिव के साथ लेंगे 4 पाई बी स्क्वायर, और अगर हम क्यू सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, एक तो मुझे पता है खुद के कारण इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू ए डिवाइडेड बाय इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है, ए है। अब जो मुद्दा है वो हमारा ए का बी की वजह से है, वो समझने वाली बात है। अब देखो, बी स्पेयर कहाँ है, ए के बाहर है। देखें आप, बी स्पेयर कहाँ है, ए के बाहर है, और ए कहाँ है, उसके अंदर है। ए उसके अंदर है, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग स्पेयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही उसके अंदर होता है। अब आप ये देखें, बी यहाँ पे है आपका, ये बी यहाँ है और ए इसके अंदर है, तो बी के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि इसके अंदर होगा। बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि बी के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए जितना कि उसके अंदर है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये बी वाला जो है ये इससे बाहर है, ठीक है, बट ए इसके अंदर है, तो वही प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं। तो हमें पता है कि बी के कारण पोटेंशियल देखना है, तो बी पे जो है चार्ज कितना होगा, क्यू बी, और डिवाइडेड बाय सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए बी के क्यू बी बाय बी, तो इसके अंदर भी उतना ही होना चाहिए, तो के क्यू बी बाई बी प्लस। अब आप ये देखें, ये भी बहुत सिंपल है। अगर मान लो ए की बात करते हैं तो देखो सी वाला, देखो सी वाला स्पेयर जो है वो ए से क्या है, बाहर है, और ए इसके क्या है, अंदर है ना, ए इसके अंदर है। तो हमने क्या बोला था, किसी भी कंडक्टिंग स्पेयर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके अंदर होता है। तो सी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू सी बाई सी होगा, है ना, और ए जो है वो कहाँ है, उसके अंदर है, तो इसका मतलब सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल जितना है कि उसके अंदर। तो हम यहाँ से लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू सी बाई सी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइनें जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल भी है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, और के की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, सिग्मा इंटू आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, माइनस में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्यू बी की वैल्यू आपके पास किस में है, नेगेटिव में है, और क्यू बी की वैल्यू आपने लिखी सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी प्लस, सिंपली इसको भी ऐसा लिख सकते हैं हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू सी की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है, 4 पाई सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा वी ए की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया आपके पास, सिग्मा बच गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई बी कैंसिल हो गया था, तो सिग्मा इंटू ए बच गया। ओके, सिग्मा इंटू ए बच गया, है ना, और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे सिग्मा इंटू ए बच गया, और यहाँ पे माइनस सिग्मा इंटू बी बच गया, और ये प्लस सिग्मा इंटू सी बच गया, ठीक है। ये वैल्यूज आएंगी, तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन नॉट सब में है, सॉरी यहाँ पे सब में एप्सिलॉन नॉट है, तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया हमने, यहाँ पे सब में है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया अपने पॉइंट ए का पोटेंशियल। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें तो एक बात ये याद रखें, अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन में लूँ, सपोज करो कि मेरे पास ये कंडक्टिंग स्पेयर है, दिखना चाहिए आपको, है ना, और इस पे अगर मैं चार्ज दे दूँ प्लस क्यू, ठीक है, और मैं अगर कोई पॉइंट ले लूँ, ठीक है, और वो पॉइंट मेरा बाहर हो जाए, ठीक है, बाहर आ जाए, ठीक है, इसके रेडियस से बाहर है, तो अगर मान लो इसकी कोई डिस्टेंस में स्मॉल आर ले लूँ, तो आप क्या करोगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक भी है जो आपको याद रखनी है। तो देखो अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी दी हुई हो आपको, तो आप ऐसा एज्यूम करें कि जितना भी चार्ज इस कंडक्टिंग स्पेयर को दिया गया है, अगर वो पॉइंट जहाँ पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, मान लो कि ये कोई पॉइंट है P,
ठीक है, यहाँ पे आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो देखो, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि भी इस कंडक्टिंग स्फीयर को जितना भी चार्ज दिया है, अगर पॉइंट उससे बाहर है, ठीक है, पॉइंट अगर इससे बाहर है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो अगर ये जितना भी चार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर को दिया गया है, तो अगर पॉइंट बाहर है तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये है ही नहीं यहाँ पे, ये मतलब इसके सेंटर पे है। मतलब तो हम इसको सीधे सीधे ये लिख देंगे कि ये प्लस क्यू इसके सेंटर पे है। फाइनली मैं जो है पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, के क्यू बाई स्मॉल आर आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है, और ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बस अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो, तो हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया। इस तरीके से हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाला। अब हमारा जो मकसद है वो बी पॉइंट का पोटेंशियल, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप साथ के साथ लिख लेना, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है हम बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है, तो हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल ये निकाला। अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। सिग्मा वाई क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल भी आप ऐसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, एक तो देखो बी का ए की वजह से निकालेंगे, फिर बी का खुद की वजह से भी निकालेंगे, क्या होगा, और सिमिलरली बी का हम सी की वजह से भी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें बी का पोटेंशियल और वो भी ए की वजह से निकालना है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें जो मैं बताने वाला हूँ, बी को चेक करना है, सिर्फ बी पे ही फोकस करना है। अब बी देखो, आपका बी क्या है, इस ए के तो बाहर है कि नहीं, बी ए के तो बाहर है, लेकिन ए पे चार्ज कितना है, ए की वजह से बी का देखना है ना, बी पर देखना है ए की वजह से। तो ए पर चार्ज कितना है, क्यू ए चार्ज है। तो क्या सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये दिया गया जितना भी चार्ज है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो आपकी कितनी होगी, बी होगी, है कि नहीं, ये डिस्टेंस बी होगी। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये बाहर है, ठीक है, और हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो जितना भी चार्ज होगा ये इसके कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। इसका मतलब है बी पॉइंट आपका यहाँ है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आपका कौन सा चार्ज आएगा, सिर्फ चार्ज आपका क्यू ए आएगा, लेकिन डिस्टेंस कहाँ जाना है, हमें बी पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर ही हमें पहुँचना है। तो ए के चार्ज की वजह से बी पे पोटेंशियल कितना होगा ये हम देख रहे हैं। तो ए के पर चार्ज कितना है, क्योंकि बी बाहर है ए से, है ना, बी ए से बाहर है, ठीक है। तो ए से अगर बाहर है तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जितना भी चार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर को दिया गया है वो इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और इससे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, बी है। सीधा सिंपल है, बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अगर हम बी की खुद की बात करें तो इसमें तो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, तो सिंपली ऐसे लिखा जाएगा के क्यू बी बाई बी प्लस, अगर सी की बात करें, लेकिन अब देखें सी कहाँ है, इसके तो बाहर है ना, सी इसके तो बाहर है, लेकिन सी जो इसके बाहर है तो और बी इसके अंदर है, तो हम क्या बोलते थे कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके अंदर होता है। इसका मतलब सी आपका बाहर है और बी अंदर है, तो अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए ना जितना कि इसके सरफेस पे है। तो इसके सरफेस पे कितना होता है, के क्यू सी बाई सी होगा, वही इसके बी के अंदर यहाँ, क्योंकि पॉइंट बी तो अंदर आ गया ना सी के, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं के क्यू सी बाय सी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और बस कुछ नहीं, आंसर आ गया आपका। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही सेम चीज़ें, क्यू ए की वैल्यू हमें पता थी, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू सी की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अच्छा देखो, जो सामान कट रहा है उसको काट दो यहाँ से, तो देखो ये सामान जो है उड़ गया यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो एक चीज़ और है, या बी से बी भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो बी की वैल्यू है वो बी की वैल्यू मेरे पास सिंपली जो मिल जाएगी वो क्या है, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन ले लिया मैंने, यहीं पे देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो मेरे पास फाइनली वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर बाई बी, ये वैल्यू बचेगी यहाँ पे, माइनस यहाँ पर क्या बचना चाहिए मेरे पास, ओनली बी बचना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या बचना चाहिए भी, सी भी जो है एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा तो प्लस सी बच जाएगा। तो ये आपका बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। बहुत सिंपल है, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको।
तो हमने दो पोटेंशियल निकाल लिए, बी ए और बी का पोटेंशियल। ऐसे ही हम अब सी का पोटेंशियल निकालेंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मतलब मैं सी का पोटेंशियल भी आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो देखो बी का पोटेंशियल आ गया और सी का पोटेंशियल आ गया। अब हमें ना सी का पोटेंशियल निकालना है, सॉरी सी का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, रब कर देता हूँ मैं इसको, बहुत सिंपल है। इसके बाद देखो सी की बात करते हैं, तो वही सिंपल हमारा एक ही चीज़ है, हम जैसे पढ़ रहे हैं, वी सी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एक तो सी का ए की वजह से होगा भाई, सी का बी की वजह से भी होगा, और सी का होगा खुद की वजह से भी। अब ये समझ में आ गया होगा, आप सी का पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्या है, कैसे निकालेंगे सी का पोटेंशियल निकालने के लिए, अब देखो सी का ए की वजह से निकालेंगे तो ए पे चार्ज देखना है, ठीक है, सी तक पहुंचना है बट ए पे चार्ज देखना है ना। तो ए पे चार्ज कितना है, क्यू ए है, और सी कहाँ है, यहाँ से यहाँ पर है, इसकी रेडियस कितनी है, सी है, इस पे जाना है हमें। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना कि भाई जितना भी चार्ज इस बॉडी का होगा, क्यू ए चार्ज, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर पॉइंट आपका बाहर है जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो जितना भी दिया गया चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और वो पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, इसमें तो बहुत, ये तो और भी इजी है, के क्यू ए, क्योंकि ए की वजह से देख रहे हैं, चार्ज ए की वजह, कितना है डिस्टेंस, सी है अभी। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास सी का बी की वजह से देख लो। अब सी का बी की वजह से देख रहे हो आप, तो सी को आपने देखा यहाँ पे है सी, है ना, बी यहाँ पे है, तो सेम ही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेगा, पर बी पर चार्ज कितना है, क्यू बी है, तो हम लिख सकते हैं के क्यू बी डिवाइडेड बाई सी, प्लस खुद का कितना हुआ, खुद का तो हमें आता है के क्यू सी बाई सी। अब बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर लो इसको, वैल्यू पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए की वैल्यू हमारे पास सिग्मा इंटू क्या थी, 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बी की वैल्यू हमारे पास थी सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, प्लस सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू सी की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। देखो ये सी से सी कैंसिल, 4 पाई सेम एज इट इज़, ऐसे ही हम कुछ भी जो सामान होगा उसको कैंसिल आउट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे देख रहा हूँ क्या आएगा, एक तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो आप लोगों का एज इट इज ऐसा रहेगा, सब में कॉमन आएगा, कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर बाई सी आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर बाई सी बचेगा, और प्लस कितना बचा, सी बचा। तो ये आपका सी का पोटेंशियल आ गया है। तो हमने जो है पोटेंशियल निकाल लिए ए बी और सी का। अब अपना जो क्वेश्चन है उस पर वापस आते हैं। हमने तीनों पोटेंशियल निकाल लिए, मैं इसमें कई सारे पोर्शन लेके चलाऊँ और वो जो है 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं। अभी देखो आपसे पूछा गया है कि ए का पोटेंशियल अगर सी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, अगर ए का पोटेंशियल सी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो आपको ये बताना है कि ए बी और सी में क्या रिलेशन बनेगा। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द ए कॉमा बी एंड सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें किस किस का चाहिए, बस ए का और सी का चाहिए। बोला हुआ इसमें ए को सी के इक्वल कर दो, तो सी का निकाल चुके, ए का निकाल चुके, तो बी का यहाँ से रब कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि मतलब आपको ये समझ आ जाए अच्छे से। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू है, हमें पता है कि हमें फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ वी ए इज इक्वल टू वी सी, ये दिया हुआ है। तो उस केस में रिलेशन फाइंड आउट करना, तो वी ए की वैल्यू ये है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू में है ए माइनस बी प्लस सी, इधर क्या है, इधर है हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ओके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हम देखो सी को भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इक्वल में है, और यहाँ से ए माइनस बी इक्वल टू, मैंने इसको लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी। सो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। ए माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अब मैं इसको फर्दर यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको क्या वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। तो एक रिलेशन यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। देखो वी ए माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सी इधर मल्टीप्लाई होगा तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको
कई सारे पोटेंशियल की वैल्यू, उनमें रिलेशन, ये सब चीज़ें दी गई थी। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं से रिगार्डिंग, ठीक है।